नमस्कार दोस्तों, बात भाजपा की करेंगे। भाजपा का जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कंट्रीब्यूशन है उसकी करेंगे और इसके साथ कंगना रनौत और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सिराज विधानसभा में भारी प्राकृतिक आपदा आई। सिराज के साथ अगर हम जोड़ दें तो मंडी में काफी सारा इलाका है, काफी बड़ा एरिया ऐसा हो गया है जहां पर बादल फटे। बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल की जनता को हुआ। जान माल दोनों तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है और सिराज विधानसभा में बहुत ही अधिक नुकसान हुआ। और उसी का रिजल्ट था कि जयराम ठाकुर जो कि नेता विपक्ष भी हैं, काफी चिंतित वो सिराज विधानसभा के लिए हैं। वो तो लाजमी सी बात है, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है और लंबे समय से लोगों ने साथ दिया। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब जयराम ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी ये इसलिए है क्योंकि जयराम ठाकुर ये जो विस्थापित लोग हुए हैं, बड़ा कद हिमाचल प्रदेश की राजनीति का है। किस तरह से अपने लोगों को स्थापित करेंगे, इन लोगों को किस तरह से एक बार फिर से मजबूत करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जयराम ठाकुर के लिए सबसे मुश्किल दौर जो है ये आपदा की घड़ी लेकर आई है। इन सबके बीच में कंगना रनौत की बात चल रही थी। कंगना रनौत को लेकर चर्चा थी कि वो आ नहीं रही हैं। कंगना रनौत आई तो उन्होंने आते ही स्पष्ट कर दिया कि ना तो उनके पास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है, ना उनके पास कोई कैबिनेट रैंक है। सिर्फ दो भाई उनके पास हैं जो उनका कैबिनेट है और इसके अलावा उनके पास हिमाचल की जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कि और इसके साथ जयराम ठाकुर को ढांढस जरूर बंधा गई है कि थुनाग के लिए जरूर वो दिल्ली में बात करेंगे कि थुनाग के लिए अलग से विशेष पैकेज निकल कर आए। अब इसे राजनीतिक रूप से कम कैसे लिया जा सकता है? राजनीतिक रूप से ये कोई सांसद का बड़ा मजबूत जवाब जो है, लोगों के बीच में आकर हंस के मुस्कुराते, काला चश्मा लगाकर, टिश्यू पेपर, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है। आपदा की घड़ी में लोग जो है एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पूरे हिमाचल से राजनीति से उठकर आपने देखा होगा, कल डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश के नए अध्यक्ष भाजपा के बने हैं तीसरी बार। वो भी थुनाग विधानसभा, वो भी सिराज विधानसभा के साथ साथ करसोग और जितनी भी ये वैली है जहां पर इतना बड़ा नुकसान हुआ वहां पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर लगातार वहां पर डटे हुए हैं, दिन रात वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि अपने तरीके से जो है वो लोगों की सहायता कर रही है। कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है, हर चीज जो है लोगों को मुहैया कराई जाए इसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, खाने का सामान समय पर इन लोगों को मिले, क्योंकि सबसे बुरी हालत इस समय सिराज विधानसभा की हुई है। और सिराज विधानसभा की इस हालत को लेकर कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और विकास जो है, एक सबसे बड़ी जो चुनौती है अब सिराज के लिए हो गई है। पहाड़ों में जंगलों का कटान। पिछली बार भी जब सिराज में बादल फटने की घटना हुई थी तो आपने देखा था किस तरह से लकड़ियों के बड़े बड़े स्लीपर और ठेले जो हैं वो मिट्टी के अंदर से निकले और सीधे पूरी स्पीड के साथ लोगों के घरों में घुस गए थे। बड़ा नुकसान उस दौर में भी लोगों को हुआ था। और वो सारा नुकसान में बेशक बादल फटने से पानी नीचे आएगा ही, इसके साथ मलबा भी आएगा, लेकिन ये जो नंबर 2 की लकड़ी आती है इसका सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल में अब पहाड़ों को होने लगा है। और हम तो ये कहते हैं कि जहां भी इस तरह का अवैध कटान हो, हिमाचल में पहाड़ के लोगों को अब यहाँ पर चुस्त दुरुस्त भी रहना चाहिए और इस तरह की घटनाओं का विरोध भी करना चाहिए। राजनीतिक रूप से प्रेरित ये मामले होते हैं। शांता कुमार ने हाल ही में, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो लकड़ी आ रही है ये अवैध कटान की लकड़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए। उससे पहले कुलदीप राठौर, जो कि कांग्रेस के ही विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया था कि ये जो लकड़ी है ये अवैध है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकारी चेहरा, मतलब केहर सिंह खाची की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है मंडी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो इन सारे दावों को खारिज कर दिया। जांच की बात तो बड़े दूर की है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति के चक्कर में हमारे हिमाचल की क्या स्थिति हो गई है। अवैध खनन, अवैध कटान, ये ऐसे मसले हो गए हैं जिसने हिमाचल प्रदेश को तबाह कर दिया और चुप्पी हिमाचल की जनता की है। सबसे बड़ी दोषी अब ऐसे लगने लगा है कि हिमाचल की जनता है। इसके बाद फिर अगली बात करते हैं कंगना रनौत और जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर थे, 4 दिन वो हिमाचल प्रदेश में रहे। और जेपी नड्डा के दौरे में ये कहा जा सकता है कि आपातकालीन की स्थिति, एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति हिमाचल प्रदेश के अपर बेल्ट में थी और जेपी नड्डा बिलासपुर में थे। बिलासपुर से 70-80-100 किलोमीटर से अधिक ये सफर नहीं था। अगर जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हिमाचल की बात भी करते हैं, हिमाचलियत की बात भी करते हैं, तो कम से कम ये एक अंदर खाते चल रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो कि भाजपा से हैं, हमें और हिमाचल से हैं और बिलासपुर से हैं, 4 दिन का दौरा उनका था, लेकिन वो एक बार भी इस प्रभावित इलाके का दौरा करने नहीं गए। इस बात की भी चर्चा जो है वो हिमाचल प्रदेश में अब चलने लगी है कि आखिर जेपी नड्डा ने इस दौरे को क्यों नहीं किया, क्यों वो हिमाचल के प्रभावित लोगों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। ये एक बड़ा सवाल है जो कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बड़े नेता हैं तो सवाल भी बड़ा होगा। हालांकि इसके लिए बाकायदा हमने भी प्रयास किया भाजपा और कांग्रेस के कुछ लोगों से बात करने का, उनसे इसको लेकर बयान लेने का, लेकिन विडंबना राजनीति की अब ये भी हो गई है कि सेटलमेंट की पॉलिटिक्स इतनी अधिक है कि कोई भी नेता कुछ नहीं बोलना चाहता बड़े नेताओं को लेकर, उनके कद के कारण। और यही कारण है कि जेपी नड्डा हिमाचल में आए, चले गए, 4 दिन रुके भी, लेकिन सिराज का दौरा नहीं हुआ।
तो इस दौरे को लेकर उसी तरह अंदर खाते चर्चा थी जैसे कंगना रनौत को लेकर थी कि कंगना रनौत सांसद है मंडी की, और जिस तरह से उन्होंने कल अपने बयान दिए हैं, जिस तरह का उनका रिएक्शन रहा कंगना रनौत का हिमाचल में आने के बाद, उससे एक बात कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रूप से स्पष्ट होती है कि अभी नेताओं को राजनीति से दूर रखें तो बेहतर होगा, और लोग भी जब इनका चुनाव करें तो सोच समझ कर चुनाव करें, क्योंकि कल कोई बड़ी गंभीरता जो है वो कंगना रनौत के दौरे पर नहीं थी, एक फॉर्मेलिटी की तरह ये दौरा जो है वो दिखाई दे रहा था। अब हिमाचल प्रदेश में लेकिन जगत प्रकाश नड्डा का 4 दिन का दौरा, और 4 दिन के दौरे में राहत को लेकर कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं की। 2027 की बात उन्होंने कर दी, बिलासपुर की बात उन्होंने कर दी, समीरपुर का दौरा हो गया, पालमपुर का दौरा हो गया, उसके बाद NHAI की मीटिंग जो है वो उन्होंने शिमला अपना बिलासपुर में रखी थी, उसके लिए विशेष रूप से शिमला से पत्रकारों को भी बुलाया गया था, लेकिन दौरा नहीं हुआ तो सिराज विधानसभा का नहीं हुआ, दौरा नहीं हुआ उनका तो हिमाचल के उन दुखी लोगों के पास जाने का उनको समय नहीं मिला, जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, जिन लोगों के पास आशियाने नहीं थे, और जो लोग जो है अपने पूंजी जो है वो पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया में भी कि एक व्यक्ति ने 30 लाख रुपया जमीन प्लॉट खरीदने के लिए रखा था, उसका 30 लाख रुपया पानी में बह गया। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। सोने का नुकसान, जो पर्सनल नुकसान लोगों को होता है वो तो जनता के बीच में पहुंच ही नहीं पाता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल की जनता को इस त्रासदी से भी हुआ है, और इससे पहले जब जब जो है विकास के नाम पर त्रासदियां हुई तब तब बड़े नुकसान हुए हैं हिमाचल की जनता को। अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राजनेताओं का बिहेवियर हो गया है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कंगना रनौत जो है वो आई हैं और अब शायद एक आधा दिन रुकेंगी, चली भी जाएंगी, लेकिन जिस तरह से एक सांसद को जनता के बीच में बिहेव करना चाहिए था, जिस तरह से एक सांसद को जनता से बात करनी चाहिए थी, रूबरू होना चाहिए था, उस तरह का कोई टच जो है उनका हिमाचल के साथ नजर नहीं आया, जो कि चिंता की बात भी है, राजनीति में अफसोस की बात भी है। और दूसरा, जगत प्रकाश नड्डा को लेकर बिल्कुल ये आशा नहीं लगाई जा रही थी कि वो 4 दिन रुकेंगे और प्रभावित इलाकों का 1 घंटे का दौरा भी नहीं करेंगे। उन्होंने मंडी नहीं गए, मंडी जाने की अपेक्षा उन्होंने बिलासपुर में ही बैठकर सारी फीडबैक ली, NHAI की जो बैठक थी उसको लिया, उसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल दौरे किए, बड़े नेताओं के साथ जो है वो मिले, आकर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर वो दिल्ली वापस लौट गए हैं। ये सारे जो विषय हैं ये काफ़ी गंभीर विषय हिमाचल प्रदेश में राजनीति को लेकर हैं, क्योंकि अगर त्रासदी के इस दौर में भी आप लोग जो हैं हिमाचल से दूरियां रखेंगे और हिमाचल में होने के बाद भी आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तो फिर हिमाचल को भी, हिमाचल की जनता को भी राजनीति, राजनेता और ये जो अभिनेता हैं इनके बारे में सोचना चाहिए मजबूती के साथ। नमस्कार।